तो गाइस सच बोलो तो तुम ट्रेडिंग पे एडिक्शन हो और ट्रेडिंग एडिक्शन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रही हो, तो अभी चार्ट पे आओ और तुम्हें सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे एडिक्शन तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है और तुम कैसे इस चीज में एडिक्टेड होके लॉस कर रहे हो। और बिना किसी बकचोदी के हम स्टार्ट करेंगे। तो तुम पहले एक चीज बताओ कि तुम चार्ट ओपन क्यों करते हो, या तो फोन में हो या फिर लैपटॉप में हो, कहीं पे भी हो तुम चार्ट ओपन क्यों करते हो। तो पहला रीजन ये है कि भाई बिकॉज ऑफ बोर्डम एंड लैक ऑफ एक्टिविटीज। तुम कहीं पे जाते हो घूमने या फिर सारा सारा दिन या फिर पूरा दिन तुम रहते हो फोन पे रील स्क्रॉल करते रहते हो या फिर ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज कुछ भी नहीं करते जिससे तुम्हें कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी मिली, और तुम्हें ओपन करना है चार्ट और इसी की वजह से तुम्हें चार्ट ओपन करने का मन होता है क्योंकि तुम हो बोर। तो इसका बिहेवियर तुम्हें बताता हूं, तो इसका बिहेवियर तुम्हें अभी मैं समझाऊंगा। हैबिचुअल बिहेवियर सीकिंग डोपामिन। अभी डोपामिन का तुम्हें भी मतलब पता होगा, जिससे तुम पैसा कमाते हो या फिर खुशी, जिस चीज से भी खुशी मिलती हो और तुम्हें एक्साइटमेंट फील होता हो उसे ही कहते हैं हम डोपामिन। और इट्स अ हार्मोनल थिंग, या फिर कोई भी हो यार, बायोलॉजी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं मैंने, बट इसी की वजह से होता है। एंड दैट्स व्हाई यू ओपन चार्ट्स, यू ट्रेड एंड एवरीथिंग। तो अभी तुम बताते हैं इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं जब तुम चार्ट ओपन करते हो। एक्साइटमेंट फ्रॉम कैंडल मूवमेंट, जिसका सिंपल मतलब है या तो तुम सेलिंग की बड़ी कैंडल देखते हो या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल देखते हो, और इसी की वजह से तुम्हें एंट्री करने का मन होता है और इसी की वजह से तुम देखते हो और तुम्हें मिलता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट ये वाला कि भाई ग्रीन कैंडल इतना लंबा बन चुका है, या तो मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी या फिर नहीं भी मिल सकती, बट फिर भी मुझे एंटर करना पड़ेगा, इसीलिए तुम जाते हो इधर एक्साइटमेंट की वजह से। तो अभी चौथा चीज तुम्हें भी बताऊंगा कि भाई एडिक्शन इसीलिए होता है कि भाई थ्रिल फ्रॉम एंट्री एंड रिजल्ट्स वेटिंग। एडिक्शन इसीलिए हो रहा है, मेन चीज जो कि हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है इसी का मतलब ये है कि भाई तुम्हें एडिक्शन हो रहा है। और इस वजह से हो रहा है कि भाई तुम जब एंट्री लेते हो तब तुम्हें होता है कि भाई एक ऐसा डोपामिन रिलीज होता है तुम्हारे माइंड में कि भाई अभी प्रॉफिट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, और इसी के चक्कर में तुम रिजल्ट्स की तरह वेटिंग करते रहते हो, या तो एसएल हिट हो जाए या फिर प्रॉफिट हिट हो जाए। और इसी के बीच ट्रेड में इतने सारे इमोशन जो फ्लक्चुएट होने वाले हैं, इसी को एडिक्शन कहते हैं। और हमारा माइंड लव करता है, हमारा साइकोलॉजी लव करता है कि इतने सारे इमोशंस एक 4 मिनट या फिर 5 मिनट में भी इतने सारे सहने को, और इसीलिए रील स्क्रॉल करने में भी मजा आता है, बिकॉज हर एक रील पे अलग अलग इमोशन होता है। एक रील तुम्हें डराने वाला होता है कि भाई हॉरर होता है, एक रील बहुत अच्छा एक्साइटमेंट देता है, एक में कंट्रोवर्सी होती है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा होता है, और एक चीज में तुम्हें ऐसा ट्रिगर करता है कि तुम्हें कमेंट करने पर मजबूर करना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। तो अभी तुम्हें बताते हैं एस्केपिंग, ट्रेडिंग एज एस्केप फ्रॉम बोरिंग रियल लाइफ। तो अभी मान लो तुम्हारा बस ऐसे ही बस चल रहा है, सुबह उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, ऐसे ही सब कुछ करने लग रहे हो, और अभी तुम्हारी ये रियल बोरिंग लाइफ है, ना तो प्रोडक्टिविटी है तुम्हारे काम में, ना तो कुछ काम करने जा रहे हो या फिर जॉब भी नहीं कर रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारा ट्रेडिंग खोलते ही तुम्हारा एस्केप हो जाता है रियल लाइफ, जो कि है बोर्डम लाइफ। तुम्हारा रियल लाइफ एस्केप हो जाता है ट्रेडिंग का चार्ट ओपन करते ही। अभी तुम्हें बताता हूँ परसेप्शन, देखने का नजरिया, एक पीओवी। तो देख सकते हो सेंस ऑफ फेक प्रोडक्टिविटी परसीव्ड इंपॉर्टेंस। अभी तुम चार्ट्स खोलते ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मैंने सारा दिन में पूरा काम कर दिया, जैसे जिम जाने पर होता है। अभी मान लो सारा दिन तुमने कुछ भी नहीं किया और बस जिम चले गए, और तुम्हें लगेगा शाम को सोते वक्त कि भाई मैंने कुछ प्रोडक्टिविटी काम कर लिया है, और प्रोडक्टिव काम की वजह से ही सब कुछ होता है, और इसीलिए तुम्हें फेक मिलता है प्रोडक्टिविटी। रियल कामों से ना तो तुम्हारा पैसा बनता है, उल्टा तुम्हारा लॉस होता है, लॉस होता है। एंड दैट्स व्हाई फेक प्रोडक्टिविटी इज leading you into the opening the charts. तो that's it. तो अभी हम आते हैं भाई नेक्स्ट चीज पे, जो कि है तुम ट्रेड क्यों लेते हो। तो फर्स्ट है बिहेवियर। तो तुम देख सकते हो ट्रेड्स विदाउट प्रॉपर सेटअप बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। तो अभी मान लो, अभी जैसे ही एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें कि भाई एक ग्रीन कैंडल देखा, ना तो तुम्हारा प्रॉपर सेटअप बना था, या फिर एक सेलिंग कैंडल देख ली, मार्केट फॉल हो रहा है और उसमें बीच में ही तुम घुस गए, और इसी वजह से ना तुम्हारा प्रॉपर सेटअप चल रहा है, ना तो ये चल रहा है, ना तो न्यूज पढ़ रहे हो, ना तो कुछ देख रहे हो, बस नॉर्मल कैंडल्स और स्मॉल मूवमेंट्स को देख रहे हो, और तुम्हारा ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है। तो अभी तुम इमोशंस इस पे आते हैं कि ट्रेड क्यों लेते हो, इमोशंस के बारे में। तो फोमो ड्रिवन एंट्रीज होप्स फॉर ट्रेंड्स। फोमो का मतलब ये होता है कि भाई फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, ये तो सबको भी पता है, और इसके वजह से ही तुम्हें ट्रेड लेने का मन होता है। एक पहला ट्रेड छूटा और तुम्हारा सेकंड ट्रेड लेने का मन होता है, क्योंकि तुम्हें इधर फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अपॉर्चुनिटी का एक चीज होता है, वो तुम्हें पेल जाता है भाई इधर। एंड दैट्स इट। तो अभी हम देखते हैं रिएक्शंस, ट्रेड क्यों लेते हो इसका रिएक्शन पे हम समझते हैं। तो अभी मान लो तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिएक्टिंग टू लॉसेस और विंस, इसी वजह से तुम्हारे रिएक्शंस की वजह से ही तुम ट्रेड लेते हो, और ये माइंड को बहुत ज्यादा पसंद होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो मिले भाई, कुछ ना कुछ तो रिलीज हो, लाइक
रिएक्टिंग टू लॉसेस, अभी टेबल को मारते हो हारने के बाद, या फिर विन करने के बाद कुछ पानी पीते हो, या फिर कुछ कुछ भी पार्टी वार्टी स्मॉल पार्टी करते हो, कुछ भी करते हो, दोस्तों को बुला के कॉल्स करते हो, कुछ भी। एंड दैट्स व्हाट माइंड लव्स। एंड मैं भी ये पहले बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिसे भी वो फैमिली पे जाके नीचे भाग के जाके बताना कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ है, और ऐसे ही करके सबको खुशी बांटना। इसी वजह से ही सारा कुछ होता है। नए ट्रेडर्स अभी ये कर सकते हैं भाई एक्सपीरियंस। तो दैट्स इट। तो अभी इलॉजिकल में बताते हैं कि हम कैसे होता है ट्रेड लेने का। तो फ्रीक्वेंट एंट्रीज विदाउट लॉजिक, रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स। बहुत सारे लोग रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स भी करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रेड ले लेते हैं भाई, एज द मूवमेंट ये चले या फिर नहीं चले, बस फ्रीक्वेंट एंट्रीज पेलते जाओ, कभी ना कभी चल जाए, एक पे लॉस हो रहा है, एक पे छोटा प्रॉफिट दिखे 500 का, एंड देन वो लॉस पे आ जाए, फिर तुम्हें अगेन लगने लगता है कि भाई अगेन मैं 500 निकाल लूंगा, 500 दिखाता, बुक नहीं किया, और एक टाइम ट्राई कर लूंगा, और इसी की वजह से तुम्हारे फ्रीक्वेंट एंट्रीज होते हैं। इसे हम HFT भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अभी लैग बताते हैं भाई, कैसे तुम ट्रेड लेते हो, क्यों ट्रेड लेते हो, इसका लैग बताते हैं। लैक ऑफ पर्सनल क्लियर ट्रेडिंग प्लान। ना तो तुम्हारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान होता है, ना तो कुछ होता है, बस तुम सुबह उठते हो, और वो भी उठते भी हो तो 11-12 बजे, लाइक मी, एंड ऐसे ही करते हो, एंड क्लियर ट्रेडिंग प्लान भी नहीं है तुम्हारे पास, ना तो जर्नलिंग करते हो, ना तो कुछ करते हो, ऐसे ही आते हो, बस इलॉजिकल लगता है भाई सब कुछ। तो दैट्स इट। एंड अभी हम आते हैं भाई, तुम्हें प्रॉब्लम पता होता है फिर भी फिक्स क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर अभी जितने भी लोग वीडियो में जुड़े हुए होंगे, अभी उनको ये मेन चीज होगा सोल्यूशन टाइप का। तो अभी मैं बताता हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम पता है बट फिर भी फिक्स क्यों नहीं करते। तो पहला चीज ये है कि भाई डिनायल, तुम्हें इनकार करना पड़ता है कि भाई इग्नोरिंग मिस्टेक्स डिस्पाइट नोइंग। अभी तुम्हें पता होता है कि भाई इधर मैं घुसूंगा, ये बहुत ज्यादा रिवेंज ट्रेडिंग चल रहा है, फिर भी तुम करते हो, फिर भी तुम रिवेंज ट्रेड पे ले जाते हो, फिर भी तुम एक ऐसी चीज का वेट करते हो, या फिर दूसरे क्रिएटर्स का वेट करते हो कि भाई वो बायस दे, अपना बायस भी मेरा भी उसका भी सेम हो जाए, तो आराम से ट्रेड पे लेते हो, बिकॉज उसमें तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, बिकॉज तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेटेजी वही कहता है कि भाई सेल लो, और दूसरा क्रिएटर का भी स्ट्रेटेजी कहता है सेल लो, और उसी के कंफर्मेशन को देख के तुम यहाँ पर ट्रेड पेल देते हो, और इसी की वजह से भी तुम्हारा लॉस हो जाता है। तो अभी तुम मेन चीज पे आते हैं, ईगो। ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है अगर तुम इसको फॉल्सली जगह पे ले लो, ईगो को। तो अभी देख लो, डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स ड्यू टू ईगो। अभी तुम्हारा पता है कि तुम्हें कुछ हो रहा है, अभी कोई क्रिएटर आके भी बताता है कि भाई कुछ हो रहा है, बट उसके कमेंट में जाके तुम्हें गाली देना होता है, बिकॉज योर ईगो डजंट अलाउ टू नो यू दैट तुम्हारा गलती है इस पे, एंड दैट्स व्हाट इट इज। अभी तुम्हें बताता हूँ डर, फियर ऑफ डिसिप्लिन, डिस्कम्फर्ट ऑफ नॉट ट्रेडिंग। अभी मान लो अगर मैं तुम्हें एक चैलेंज दूं कि 15 दिन या फिर 30 दिन विदाउट ट्रेड लिए बस चार्ट देखना है, कर पाओगे? इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर पाएगा। अगर 1% भी आदमी कोई कर पाएगा ना, तो जस्ट कमेंट पे लिख दो एंड जस्ट ट्राई दिस एंड ट्राई योर स्ट्रेटेजी इन दैट। डेमो भी मत करो, पेपर ट्रेडिंग भी मत करो, जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, अपना टूल लगाओ, बाइंग या फिर शॉर्ट या फिर लॉन्ग का, एंड उस पे जाके ट्रेड करो 15 या फिर 30 दिन। कर पाओगे तो करो भाई, ये एक चैलेंज है, बिकॉज यू विल बी डिस्कम्फर्ट नॉट ट्रेडिंग, एंड दैट्स हाउ यू ऑल आर एडिक्टेड, इवन मी। बट आई एम मैं निकल गया भाई इस चीज से, मेरी पूरी चुदी हुई पड़ी थी भाई 2 साल 3 साल से, बट आई सक्सेसफुली एस्केप फ्रॉम दिस ट्रैप। तो अभी हम आते हैं पेशेंस की ओर। पेशेंस ये है कि भाई वेटिंग इज बोरिंग। तो अभी आप बढ़ते हैं हम पेशेंस के ऊपर। मेरे बायो में भी जाकर देख सकते हो, पेशेंस इज द की, बी पेशेंट, सब कुछ हम लिखते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ बोरिंग गेम। जितने भी बोरिंग ट्रेड्स लिए होंगे ना तुम्हें, वही तुम्हें प्रॉफिट दे जाते हैं। एक भी बोरिंग ट्रेड बता दो जो तुम्हें लॉस दिए हुआ है, ये कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई वेटिंग इज बोरिंग एंड पेशेंस फील्स पेनफुल, एंड दैट्स हाउ पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बारे में कहीं और वीडियो में बात करेंगे, लंबा हो जाएगा, सो दैट्स इट। सो अभी हम आते हैं भाई एडिक्शन के ऊपर, जो कि है मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। तो अभी स्टक इन एडिक्शन लूप, ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस विंस। पहला चीज ये है कि भाई अभी हम पढ़ लेते हैं, स्टक इन एडिक्शन लूप, ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस एंड विंस। तो अभी इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई तुम्हें एडिक्शन किस चीज का है, ना तो रिजल्ट से मतलब है तुम्हें। अभी तुम्हें समझाता हूँ। अभी मान लो पहला ट्रेड तुमने लिया दिन का, उसमें तुम्हें $500 प्रॉफिट हो गया। दूसरा ट्रेड लिया, उसमें $500 लॉस भी हो गया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, तुम्हें कुछ नहीं पड़ रहा, बस तुम्हें अपने आप को सही दिखाना है। बस तुम्हें एक एक्शन चाहिए जिससे तुम आराम से अपने आप को फील करवा सको कि मेरा दिन पूरा प्रोडक्टिव जा रहा है, एंड दैट्स हाउ दिस वर्क्स। अगर तुम एक ट्रेड प्लेस करते हो और ऐसे ही बैठ के जस्ट चार्ट घूरते रहते हो, या फिर लैपटॉप हो या फिर मॉनिटर हो, कुछ भी हो, या फिर फोन भी हो, तो ऐसे ही घूरते रहते हो,
तो दैट्स द थिंग दैट फील्स यू प्रोडक्टिव। एंड इसी वजह से तुम्हें बस एक्शन चाहिए, नो रिजल्ट्स, किसी चीज से मतलब नहीं है तुम्हें। तो अभी हम बढ़ते हैं भाई साइकिल के ऊपर। अनेबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेडिंग। तो वही कहा भाई मैंने, 15-30 दिन अगर तुम नहीं कर सकते ना ट्रेडिंग विदाउट चार्ट देखे भी, बस विदाउट प्लेसिंग अ ट्रेड, नॉट इन पेपर ट्रेडिंग, नॉट इन द रियल मार्केट और इन द फंडेड अकाउंट, किसी में भी ट्रेड नहीं करना है, बस ऐसे ही, बस अपने आप को साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट्स योर बिगेस्ट थिंग। तुम्हें लगता है कि तुम अभी कंट्रोल में हो, बट रियलिटी ये है कि भाई मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, और इसी की वजह से तुम्हें लगता है मार्केट मुझे कंट्रोल कर रहा है, और इसी की वजह से तुम ऐसे ही बस बैठ के अपने आप को कंट्रोल करने के चक्कर में अपने आप पेले जा रहे हो ट्रेड्स को। एंड दैट्स हाउ यू आर लूजिंग एवरीथिंग। सो अभी देख सकते हो मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का एक ओरिजिन क्या है भाई, वो बस मूव करता रहता है, ऊपर जाओ नीचे जाओ साइडवेज जाओ कहीं भी जाओ, उसका काम है मूव करना, और तुम्हारा काम है भाई कंट्रोल करना। और इसी चक्कर में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना ही तुम अभी जाते हो ट्रेड लेते हो, ये करते हो वो करते हो। मार्केट वहीं का वहीं है भाई, मार्केट तुम्हें नहीं बुला रहा कि आओ भाई ट्रेड करो, बट तुम्हारा माइंड कह रहा है कि भाई इधर जाओ और ट्रेड करो, बिकॉज इट विल गिव यू द डोपामिन, इट विल गिव यू द एडिक्शन, इट विल गिव यू द एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर होल डे, जो कि तुम कर नहीं रहे हो, ना तो जॉब कर रहे हो, ना तो ये सब कुछ छोड़कर बैठे हो बस इधर प्रोडक्टिव के चक्कर में। अभी एक चीज बता दो, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है फॉर द पर्सनली अगर तुम मैं बताऊंगा ना, तो ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। ट्रेडिंग से बनता पैसा कैसा है, वो है कैश फ्लो से। तो भाई बस यही कहना चाहूंगा कि भाई मैं बस मार्केट तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम जा रहे हो बार बार फंस रहे हो एक ही जगह पे जाकर फंस रहे हो, और एक ही जगह पे जाकर अपना लॉस कर रहे हो, बार बार अपने एक ही मिस्टेक कर रहे हो। और कौन समझाए भाई तुम्हें, वो कहते हैं ना भाई समझदार आदमी को बस इशारा काफी है, वो समझ जाएगा, बट एक गधे आदमी को 50 बार भी तुम कहो ना वो इनकार करेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई नहीं समझा पाएगा तुम्हें। तो भाई मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई इसके सारे वीकनेस क्या है तुम्हारे बॉडी पे, तुम्हारे दिमाग पे, और इन सारे चीजों का सोल्यूशन मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ऑल इन दिस वन वीडियो, बिकॉज कोई वॉच करता नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है वीडियोस को बनाने में, एंड दीज ऑल फ्लो चार्ट्स वगैरह वगैरह। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।